बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। क्विकली इस पर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है। तो जनाब, जब ऐसा कुछ सवाल होता है तो हमें माजी में देखना चाहिए कि जब भी कभी माजी में रियल एस्टेट सेक्टर में हमने खामोशी देखी या हमने डाउनफॉल देखा या हमने इंस्टेबिलिटी देखी, तो ऐसी सूरत हाल में क्या रिजल्ट निकला। ऐसी सूरत हाल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, यानी कि बाइंग कर ली, उनको राइट आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर उनको बूम मिला रियल स्टेट में। लिहाजा अगर करंट सूरत हाल की, करंट सिचुएशन की हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में एक खामोशी चल रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। एक डाउनफॉल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक खामोशी जरूर है, क्योंकि लोगों ने इंतजार किया कि जब इलेक्शंस आएंगे तो इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज आएंगी, कोई मिनिस्ट्री आएगी, कोई रिलीफ मिलेगा टैक्सेस में। अब ये प्रोसेस जारी है मगर खामोशी है। लिहाजा ऐसा जब वक्त होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। यूजुअली होता क्या है, बहुत से लोग मार्केट में नेगेटिविटी स्प्रेड आउट करते हैं कि जी सब कुछ डूब गया है, प्रॉपर्टी जमीन को लग गई है। मगर ये याद रखें, जब आपको ऐसी आवाजें आने लगें कि प्रॉपर्टी जमीन को लग गई है, सब कुछ डूब गया है, ऐसे मौके में आपने अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है और आपने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देना है। डर के मारे ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग टाइम नहीं होता, ये बाइंग टाइम होता है, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं हो रही होती प्रॉपर्टी में। सो वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पाकिस्तान में ये इस वक्त आइडियल टाइम है। और ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि इस वक्त जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनको फायदा इस तरह से होगा, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह स्टेबिलिटी जब होती है तो यकीनन इकोनॉमिकली आपको फायदा होता है, ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा आता है। लिहाजा बहुत से लोग अपकमिंग पॉलिसीज का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी वक्तन फवक्तन कोशिश ये करते हैं, मशवरा देते हैं, सजेशंस देते हैं कि किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है रियल एस्टेट सेक्टर को। और याद रखें, जिस दिन इंशाल्लाह ये पॉलिसी पर इंप्लीमेंटेशन हो गई, उस दिन से रियल एस्टेट का एक दफा फिर टर्न आ जाएगी, बूम आ जाएगा और फायदा उन लोगों को होगा जिन्होंने इस खामोशी में प्रॉपर्टी खरीदी होगी। लिहाजा पॉजिटिव रहें। पाकिस्तान में जिन्होंने जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदी है उनको रियल एस्टेट में सिर्फ फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उन लोगों को होता है जो वेरिफिकेशन में कमजोर होते हैं। आप अपने तौर पर वेरिफिकेशन जरूर किया करें, लैंड ओनरशिप चेक किया करें, खुद बराह रास्त आपका कोई रिलेशनशिप है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपने जिससे भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने ख्याल रखना है, खुद आपने वेरिफिकेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन की, ओनरशिप देखनी है। एंड नंबर 2 इज आपने अप्रूवल्स देखने हैं, यानी मुतलिका इदारे से। कोई रजिस्ट्री वाली जमीन है तो उसको देख लेना है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो मुतलिका इदारे से जहां से उसको अप्रूवल मिलता है उस इदारे से जाके वेरिफिकेशन कर लें। ये आपको लैंड ओनरशिप और अप्रूवल दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है या नहीं। सो ऑथेंटिक प्रॉपर्टी आप खरीदें और उसके बाद होल्डिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सब्र करें। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे होते हैं, 6 माह के बाद या 1 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमें फायदा कोई नहीं हुआ, वो केसेस होते हैं कि जिन्होंने होल्डिंग पावर इख्तियार नहीं की होती, जिन्होंने वेट नहीं किया होता। लिहाजा हर वो शख्स रियल एस्टेट में कामयाब है जिन्होंने सब्र किया है और जिन्होंने वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिक प्रॉपर्टी खरीदी है, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी खरीदी है। लिहाजा पॉजिटिव रहें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा बूम मिलने वाला है और ये राइट टाइम है बाइंग का, सेलिंग का टाइम नहीं है। लिहाजा जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको भी यही मशवरा है कि अभी कुछ ऐसा स्टेबिलिटी का वेट करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब प्राइसेस बढ़ेंगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। लिहाजा जिन लोगों के पास अभी सरमाया है, आप प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।